अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले ईरान के हमलों से अब यूएस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के हमलों को जवाब देने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है, जिसने युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब अपने खतरनाक शाहिद ड्रोन से किया हुआ है, जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है, जिसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका को लेकर बड़ा दावा किया। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ईरानी ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और पश्चिम एशिया के कई देश यूक्रेन के अनुभव का सहारा लेना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और पश्चिम एशिया के कई देश ईरान के शाहिद ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन के अनुभव का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन तभी मदद देगा जब इससे उसकी अपनी सुरक्षा कमजोर ना हो और इससे रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशों को भी मजबूती मिले। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन उन्हीं देशों की रक्षा में मदद करता है जो हमारी सुरक्षा और हमारे लोगों की रक्षा में सहयोग करते हैं। इसके साथ ही बाद में जेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया में ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। इसके बाद जेलेंस्की ने उपकरण और यूक्रेनी विशेषज्ञ भेजने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने शाहिद ड्रोन के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शाहिद ड्रोन ईरान के सबसे कारगर हथियार साबित हुए हैं। ये ड्रोन सिर्फ इसलिए कारगर नहीं है क्योंकि वो हाइपरसोनिक स्पीड वाले या उनमें उन्नत स्टील्थ तकनीक है जो उन्हें अमेरिका के पैट्रियट जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से बचाती है, बल्कि इसलिए भी कारगर है क्योंकि सस्ते होने की वजह से इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए इन्हें निष्क्रिय करना संभव नहीं है। अमेरिकी इजराइल सेनाओं के लिए ये काल की तरह काम कर रहे हैं। अगर वो ड्रोन मार भी देते हैं तो भी ये ईरान के लिए एक जीत ही है, क्योंकि 20,000 अमेरिकी डॉलर कीमत के ड्रोन को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल को 40 लाख अमेरिकी डॉलर के रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या है शाहिद ड्रोन? बता दें कि शाहिद 131 या शाहिद 136 एक छोटी डेल्टा पंख वाली मिसाइल है जिसके पिछले हिस्से में प्रोपेलर चालित इंजन लगा होता है। कम ईंधन से चलने वाला इंजन, रडार से बचने की क्षमता और 40-50 किलोग्राम की वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है ईरान के शाहिद ड्रोन। शाहिद 131 और 136 सीरीज के ड्रोन बुनियादी रूप से क्रूज मिसाइलें हैं। इसकी लागत महज 20,000 से 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रति ड्रोन है। इसे मूल रूप से 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान की एरोस्पेस कंपनी शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया था। इनकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर के बीच होती है और हमले के समय इनका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, जिसमें से अधिकांश ईंधन और पेलोड होता है। ये ड्रोन सटीक हमला करने वाले हथियार हैं जिनको नीचे लगे डिस्पोजेबल रॉकेट बूस्टर का उपयोग करके हमला किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। बेशक पैट्रियट या थार्ड जैसे उन्नत तकनीक इनको निशाना बना रही हैं, लेकिन लागत का संतुलन एक ऐसी समस्या है जिसका उपाय पश्चिम अब तक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से नहीं कर पाया है, जिसके बाद अमेरिका द्वारा यूक्रेन से मदद मांगने का दावा किया गया। जेलेंस्की के अनुसार अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन से संपर्क किया है। दरअसल रूस ने पिछले 4 वर्षों में यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमला किया है। हाल ही में रूस ने एक रात में 800 से ज्यादा ड्रोन और नकली लक्ष्य छोड़कर बड़ा हमला किया था। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया के कई इलाकों में इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। देखा जाए तो रूस के लगातार ड्रोन हमलों का सामना करते करते यूक्रेन ने सस्ती लेकिन प्रभावी ड्रोन रोधी तकनीक विकसित कर ली है। यूक्रेनी विशेषज्ञों ने ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं जो लगभग 1000 डॉलर की लागत में दुश्मन ड्रोन को ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं। इस नई तकनीक ने हवाई सुरक्षा की पारंपरिक व्यवस्था को बदल दिया है और कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले साल सितंबर में पोलैंड को भी सस्ते ड्रोन से खतरा महसूस हुआ था। इसके बाद उसने महंगे लड़ाकू विमान जैसे F-35 लाइटनिंग और F-16 फाइटिंग फाल्कन को उड़ान भरने के लिए तैयार कर दिया था।
अब इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि यूक्रेन का तेजी से बढ़ता ड्रोन उद्योग अब इतनी क्षमता हासिल कर चुका है कि वो इन प्रणालियों का निर्यात भी कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।